राजस्थान के विकास के लिए, इसीलिए आज बैठक में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब जयपुर से इस बीच बड़ी खबर यह है कि टेंडर के लिए बजट की व्यवस्था करनी होगी। ये बड़ी बात है क्योंकि स्वतः शासन विभाग ने सभी निकाय को आदेश दे दिए हैं टेंडर के लिए, और टेंडर के लिए बजट की व्यवस्था फिलहाल करनी पड़ेगी। नगरीय निकाय अब उधारी पर विकास नहीं करवाना चाहता है। काम के बाद भुगतान न करने पर कार्यकारी अधिकारी जिम्मेदारी होंगे। ईओ हो या फिर सीईओ, उनसे जुड़ी जितनी भी कानूनी अड़चनें हैं, ब्याज, पेनल्टी, इन सब की रिकवरी का अब प्लान तैयार किया जा रहा है। आदेश के बाद स्वतः शासन विभाग में फिलहाल खलबली मच गई है। तो स्वतः शासन विभाग ने सभी निकायों को आदेश कर दिए हैं कि वो किसी भी अब उधारी पर विकास को नहीं अंजाम दिया जाएगा। जो भी इसमें स्वतः शासन विभाग ने जैसे ही ये आदेश जारी किए हैं तो हर एक लेवल पे फिलहाल खलबली मच गई है, क्योंकि टेंडर के लिए बजट की व्यवस्था सुचारू करनी है। बजट की व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्योंकि पुराने जितने उधार है उसको कम भी करना है, आगे उधारी पर काम नहीं करना है विकास का, बजट की व्यवस्था भी करनी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, स्वतः शासन विभाग के द्वारा ये बड़ी जो आदेश दिए गए हैं उसके बाद कैसा रिएक्शन है? देखिए, स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी जो निकाय हैं, नगर निगम है, उनको आदेश दिए हैं कि जब तक आपके पास बजट नहीं हो, जब तक किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क ऑर्डर, कार्यादेश, टेंडर नहीं निकाले जाए, सबसे पहले बजट की सुनिश्चितता की जाए, उसके बाद में किसी भी प्रकार का जो टेंडर है, कार्यादेश है, वो जारी किया जाए। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, तमाम निकायों के जो कहा जा सकता है कि कार्यकारी अधिकारी है, उनके सामने चुनौती है। वहीं इस ऑर्डर के अंदर स्पष्ट ये लिखा गया है कि अगर किसी भी भुगतान में अगर कोई देरी होती है, पेनल्टी होती है, रिकवरी निकलती है, तो उसकी जो सारी जो जिम्मेदारी होगी वो होगी संबंधित जो कार्यकारी अधिकारी हैं, उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो प्रदेश के 213 जो निकाय हैं, उनके जो कार्यकारी अधिकारी हैं, ईओ है, में खलबली मची हुई है इस ऑर्डर के बाद। इस ऑर्डर या आदेश कहें, उसका प्रथम दृष्टि या एक्शन इस पे क्या से लिया जा रहा है रोशन? देखिए, ये जो कहा जा सकता है कि जो स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त जो सचिव है, निदेशक हैं, सुरेश कुमार जो ओला है, उन्होंने ऑर्डर निकाला है। उसके अंदर कहा जा सकता है कि सभी निकायों के लिए कॉमन ऑर्डर है, उसमें स्पष्ट ये किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो टेंडर के लिए अब उधारी पर विकास नहीं किया जाएगा, ये बड़ी बात स्वतः शासन विभाग के द्वारा की गई है। अब बात झुंझुनू की कर लेते हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर है झुंझुनू से ये, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का अब शिवसेना से मोह भंग हो गया है। वही राजेंद्र गुढ़ा जिन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक महिलाओं के लिए टिप्पणी की, उसके बाद जो बवाल मचा सबने देखा। राजेंद्र गुढ़ा को अपनी ही पार्टी से छोड़कर जाना पड़ा, शिवसेना का दामन थामना पड़ा। लेकिन अब ये बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अब शिवसेना से मोह इनका भंग हो गया है। झुंझुनू में उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना से चुनाव नहीं लड़ूंगा। झुंझुनू के उपचुनाव को लेकर राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं तैयारी। असुद्दीन ओवैसी मेरे मित्र, मैं उनका मान सम्मान करता हूं। अब सियासी गलियारों में लगातार कयास लग रहे हैं कि बसपा, कांग्रेस और शिवसेना के बाद अब AIMIM में जाएंगे गुढ़ा। क्या कुछ और है, सुना देते हैं। देखिए, झुंझुनू के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नाम की चीज ही नहीं है। हम 40 साल पहले सिक्कर से 4 कदम आगे थे, अब 1000 कदम पीछे है सिक्कर से। राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला झुंझुनू है। आज भी हम नहर की बातें करते हैं, पानी की टूटी नहीं चला पाए, न हमारे रेलवे फाटक है के ऊपर कोई पुलिया है, न हमारी कोई हेल्थ की व्यवस्था है। हेल्थ यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी आई हुई यहाँ से चली गई। लेकिन आज इस जिले के अंदर जिस तरीके से हम आखिरी पायदान पर आ गए, इसको हम किस तरीके से वापस इस पुराने गौरव पर वापस लाए, उसके लिए काम करें। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर यह आ रही है कि मालपुरा गेट थाना इलाके में 2 पक्षों में देर रात विवाद हो गया। विवाद इस बात पर हुआ कि बाइक और स्कूटी में टक्कर हो गई, और यही टक्कर जो थी बाइक और स्कूटी की, ये विवाद की वजह बन गई। गाड़ियों में टक्कर के बाद एक युवक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, और इसके बाद एक पक्ष के लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। समझाइश में लगातार पुलिस जुटी रही। देर रात की ये पूरी घटना है। 2 पक्षों में विवाद हुआ। स्कूटी और बाइक की टक्कर के बाद ये विवाद हुआ।
फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को थप्पड़ मारा, फिर दूसरे पक्ष के लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए लगातार। फिर जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात तक पुलिस जाब्ता फोर्स भी तैनात किया गया। समझाइश का दौर जारी रहा। फिलहाल जयपुर से बड़ी खबर। और वहीं जैसलमेर में अतिक्रमण को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। एक पक्ष की युवती और युवक उस खूनी संघर्ष में घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के बाद युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। नगर परिषद की कार्रवाई न करने पर यह विवाद हुआ था। पीड़ित पक्ष ने एसपी आवास का घेराव भी किया। न्याय की मांग को लेकर धरने पे भी परिजनों के द्वारा बैठे गए लोग और पुलिस ने 2 बदमाशों को दस्तयाब भी किया। इसमें तो अतिक्रमण को लेकर ये खूनी संघर्ष, जिसमें एक पक्ष की युवती और युवक घायल हो गए। गंभीर अवस्था में उनको युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। फिर धरने पर बैठे पुलिस ने 2 बदमाशों को इसमें दस्तयाब भी किया। नगर परिषद की कार्रवाई न करने का ये पूरा विवाद बताया जा रहा था। बाहर निकालकर मेरे साथ मारपीट की, जिसमें कुछ धारदार हथियार है, क्लिप हो, चाकू हो ऐसे, और शॉट वोट भी शायद हाँ उनके पास में। तो मेरे भाई को। चलिए अब कोटा की खबर आपको बता देते हैं, जहां पारदी गैंग के शक में 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटा ये इलाका है गुना, जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डूंगररली में, माफ करिएगा, कोई सटा इलाका है, गुना नहीं है, जहां पे डूंगररली में ग्रामीणों की सूचना पर गिरफ्तारी हुई है। चोरी करने वाले पारदी गैंग के सदस्य होने के शक में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। इटावा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो 20 संदिग्ध फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। पारदी गैंग जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो इलाका है, जो जिला है गुना, वहां पर उस जिले में एक गांव है जंझौड़िया, जहां पर ये पारदी गैंग का ठिकाना बताया जाता है। जिस तरह चड्डी बनियान वाले गैंग आते हैं, वैसे ये भी इसी तरह है, जो घरों में जाकर चोरी करते हैं। बदन पे इनके सिर्फ एक कपड़ा रहता है और अपने बदन को पूरे तेल से ये लपेटे रहते हैं ताकि ये किसी के पकड़ में ना आए। और तमाम पारदी गैंग के ऊपर, चाहे फिर वो राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसमें पुलिस एक्शन करके तमाम लोगों को गिरफ्तार की है। और एक बार फिर से ये खबर है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे इलाके में पारदी गैंग को गिरफ्तार किया गया है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इनसे पूछताछ में इटावा थाना पुलिस जुट गई। और आपको बता दें कि पादरी एक जाति होती है दरअसल, और जैसे और इन्हीं के जरिए इसमें 7-8 लोगों का एक गैंग होता है। और अब बात पश्चिम बंगाल की, दार्जिलिंग में बड़ा रेल हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी टकरा गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे में कई लोग के घायल होने की खबर है। तो दार्जिलिंग में बड़ा रेल हादसा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई है मालगाड़ी, जिसमें तमाम लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल आपको फिर से बता दें, पश्चिम बंगाल की यह खबर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां दार्जिलिंग में बड़ा रेल हादसा हो गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस, जिसमें तमाम यात्री सवार थे, मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप भीषण टक्कर देख सकते हैं, जिस तरह मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर है, उसमें जो परखच्चे डिब्बों के उड़े हुए हैं, उससे पता चल रहा है कि टक्कर बेहद ही भीषण होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो हाई टेंशन लाइन गई हुई है, तार, वो भी टूटी हुई है। एक डिब्बा अपने पटरी से अलग हटकर दूसरे पटरी पर जाके गिर गया है। एक डिब्बा दूसरी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल भयावह है। फिलहाल दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, दार्जिलिंग एक्सप्रेसवे पर ये मालगाड़ी जाकर टकरा गई, जिसमें तमाम यात्री फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीख पुकार देखिए, तमाम जो लोग अपने हैं वो मची हुई है। ये भीषण टक्कर, फिलहाल कई हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दार्जिलिंग से सीधे तस्वीरें इस हादसे की। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस से ये मालगाड़ी टकराई है, आप देख सकते हैं। ऐसी ही हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है, जारी है। रेलवे पुलिसकर्मी वहां पर अधिकारी फिलहाल पहुंच चुके हैं।
ट्रैक को खाली करवाया जा रहा है, जो डिब्बे क्षतिग्रस्त हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि, और रेलवे ट्रैक को सही कराया जा रहा है ताकि फिर से सुचारू वहां पर जो ट्रेनें हैं, जो शेड्यूल हैं उनको किया जा सके। यात्री जो गंभीर अवस्था में हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। परिजनों को सूचित किया जा रहा है, जो परिजन साथ में हैं अगर वो भी गंभीर अवस्था में हैं, जिनको चोटें आई हैं उनको लगातार अस्पताल पहुंचाने की क्रिया जारी है। ये फिर से एक ट्रेन हादसा सामने आया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकरा गई है। अब ये टक्कर कैसे हुई है, सब बड़ी कार्रवाई का विषय है। क्या सेम रूट कर रहे थे या क्या, किसकी भी, कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, और ये कैसे फिर से एक ट्रेन हादसा देश में देखने को मिला है। बड़ा रेल हादसा दार्जिलिंग से ये खबर है, जहां पर 3 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गई। कई लोग इसमें घायल हो गए जो अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले थे, कहीं से आ रहे थे, कहीं को जा रहे थे, वो फिलहाल इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए हैं। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मालगाड़ी टकराई है दार्जिलिंग में। ये बड़ा रेल हादसा तो फिर से आपको बताते चलें कि क्या है पूरा मसला। दरअसल दार्जिलिंग में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है और इसमें 3 बोगियां बताई जा रही हैं, जो बोगी क्षतिग्रस्त हो गई है। और राजधानी जयपुर में आज ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह और जामा मस्जिद में अदा की गई है। इस दौरान जामा मस्जिद में मुफ्ती सैयद अमजद अली ने ईद की नमाज पढ़ाई और सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए तकरीर में कहा कि बकरीद कुर्बानी और त्याग का त्योहार है। इसमें हमें अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए और जयपुर की ईदगाह में सबसे ज्यादा नमाजी आज ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधे जयपुर के जामा मस्जिद की दिखा रहे हैं, जहां ईदगाह में सबसे ज्यादा अगर नमाजी कहीं ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे हैं तो वो राजस्थान के जयपुर में पहुंचे हैं। तो भाईचारे का संदेश देने, एकता का संदेश देने का ये त्योहार, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि बकरीद कुर्बानी और त्याग का त्योहार होता है। हमें अपनी बुराइयों का भी त्याग इस त्योहार के दिन करना चाहिए। फिलहाल अमन, चैन और तरक्की और खुशहाली की दुआ यहाँ पर नमाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं दिल्ली से लेकर जयपुर तक, ताकि कहीं पर कोई हंगामा ना हो। अमन, चैन, तरक्की और सुरक्षा को लेकर ये जो भाईचारे का संदेश देता हुआ, त्याग और समर्पण का ये संदेश देता हुआ ये त्योहार ईद उल अजहा, जहां पर आज नमाज अदा की गई मस्जिदों में। जिसको दूर करके आदमी फिर अपने जानवर पर छुरी फेरे, लेकिन उससे पहले अपनी दिल की बुराइयों को ख़त्म करे और अपने मोमिन भाई के साथ मोहब्बत का और सलूक करे, बल्कि मोमिन भाई के साथ ईमानदार रहे, क्योंकि कोई किसी मोमिन भाई का पैसा ना खाए, कोई किसी के साथ जुल्म ना करे, कोई किसी के साथ नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि वो जो झूठा है वो मोमिन नहीं, और जो मोमिन है वो झूठा नहीं हो सकता। इसी तरह धोखा देने वाला हम में से नहीं, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं हो सकता। आज अदा की जा रही है कुर्बानी और त्याग के इस त्योहार पर राजधानी जयपुर में मस्जिदों से ये संदेश दिया गया है कि साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। राजधानी जयपुर में ईदगाह में फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नमाज अदा की जा रही है, यहाँ पर लाखों की तादाद में जो मुस्लिम अकीदतमंद हैं वो बाकायदा पहुँचे और अल्लाह के बारगाह में सजदे करके अपनी दुआएं अल्लाह के सामने रख रहे हैं। आज यहाँ पर बाकायदा जो खुतबे किए गए हैं उसके अंदर सभी लोगों से ये अपील की गई है कि आपसी जो भाईचारा है
जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए काम किया जाए, लोगों से मोहब्बत की जाए और ख़ास तौर पर कुर्बानी के इस त्यौहार के दिन जो पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त अल्लाह के सामने अपनी तमाम तरह की जो कोशिशें की थी, कुर्बानियाँ पेश की थी, उस जज्बे को ध्यान रखा जाए, क्योंकि कुर्बानियों का मकसद केवल किसी पशु की या जानवर की कुर्बानी करना नहीं है, बल्कि अपनी बुराइयों को भी कुर्बान करना है। फिलहाल यहाँ से दुआएं की गई हैं हमारे देश में अमन, चैन, तरक्की, सुकून और खुशहाली का माहौल रहे और पूरे प्रदेश के अंदर आगे आने वाले 3 दिनों तक यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाएगा। और इधर लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत लगातार जारी है। यह मुद्दा अब राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा बयान देकर संशय लगभग खत्म ही कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं देंगे इस्तीफा। इस्तीफे के सवाल पर खत्म हो गया संशय। डॉक्टर किरोड़ी ने खुद बताया क्या है आगे का प्लान। बने रहेंगे मंत्री, करेंगे कृषि क्षेत्र का विकास। राजस्थान की विधानसभा का जब सेशन हो तो एक सारे विधायक, सारे मंत्री, स्पीकर सहित, मुख्यमंत्री सहित वहां एक प्रवचन होना चाहिए। तो अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल नौकरी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राजस्थान की जनता के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सच में इस्तीफा देंगे। सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी नेताओं में भी इसी बात की चर्चा बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी के साथ सचिवालय जाना भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी की बैठकों से भी दूरी बना ली है। मंत्री को मिलने वाले सरकारी सुविधाओं को छोड़ने के बाद से राजस्थान में सियासत पूरी तरह चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन सिरोही में उनके एक बयान ने सारे सवालों से लगभग संशय खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं राजस्थान का कृषि मंत्री हूं और राजस्थान को कृषि क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल नौकरी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। ईमानदारी से किसानों की सेवा करना चाहता हूं और गांव का विकास करना चाहता हूं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भ्रष्टाचार के नाम पे लीकेज हो रहा है, अगर इसको जनप्रतिनिधि और सरकार रोकने में सफल रही तो मेरा गांव का विकास और मेरा गांव का किसान आगे बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चूंकि मंत्रियों में राजस्थान का, प्रदेश को कैसे आगे लिया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं तो ये मानते चलता हूं। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान ने इस्तीफे की चर्चा के संशय को खत्म कर दिया है। हालांकि इससे पहले उनके इस्तीफे को लेकर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा बनी हुई है। बीजेपी के चुनाव नतीजों पर हो रहे मंथन की बैठक में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे और जब उनसे सवाल किया गया तो वे होठों पर उंगली रखते दिखाई दिए थे। ये तस्वीरें अपने आप में वैसे तो बहुत कुछ बयान कर रही हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे और मरवा से विधायक राजेंद्र मीणा ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग धैर्य रखें, 1-2 दिन में कैबिनेट मंत्री उचित निर्णय लेंगे और जनता को एक बड़ा संदेश देंगे। नहीं, बिल्कुल किरोड़ी लाल जी जो बात कहते हैं वो
बिल्कुल पक्का है। उन्होंने, आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करीब 7 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी सीट चुनाव हार गया तो मैं निश्चित रूप से प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, उसकी पालना करूँगा। और आप बिल्कुल धैर्य रखें, 1-2 दिन में किरोड़ी लाल जी उचित निर्णय लेकर और जनता के बीच में संदेश देंगे। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बीजेपी भी सक्रिय हुई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बैठकर समझाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। वो कोई व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, कुछ लोग बाहर थे, बाकी सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जो अपेक्षित थे वो सब लोग उस बैठक में पहुंचे। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो उनके आए नए बयान से लगभग साफ हो गया है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी अभी भी ऑफिस नहीं जा रहे, जो कहीं और इशारा कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।